राजस्व से जुड़ी समस्या का स्थायी निराकरण हो, कलेक्टर श्री कोचर। राजस्व अभियान चरण 2 45 दिन तक चलेगा। राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक में कलेक्टर ने महाअभियान से जुड़ने का आह्वान किया। 18 जुलाई से मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व महाअभियान चरण 2 की घोषणा के साथ ही कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर द्वारा तहसील मुख्यालयों पर पहुंचकर राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक कर महाअभियान को सफल बनाने के प्रयास आरंभ कर दिए हैं, जिसके संबंध में हटा के शासकीय महाविद्यालय में कलेक्टर श्री कोचर ने एक बैठक की, जिसमें एसडीएम राकेश मरकाम, तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी एवं मानसी अग्रवाल सहित राजस्व निरीक्षक पटवारी उपस्थित हुए। बैठक में एसडीएम राकेश मरकाम ने महाअभियान भाग 1 में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया एवं भाग 2 के टारगेट प्रस्तुत किए। कलेक्टर श्री कोचर ने पटवारी आरआई से उनके महाअभियान भाग 1 के अनुभव पूछे और कहा कि जो समस्याएं सामने आई हैं, हम भाग 2 में राजस्व से संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, इस अभियान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, अभिलेखों में सुधार, न्यायालयीन एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण, डिजिटल कॉर्प सर्वे, यह सब कुछ शामिल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्व एवं जमीन से जुड़ी जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समय पर निराकरण कर सके। यह अभियान 45 दिन तक चलेगा। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा, यह अभियान खास तौर से राजस्व से जुड़ी समस्याओं के स्थायी निराकरण से संबंधित है। कई प्रकरण तहसीलदार के आदेश के बावजूद क्रियान्वित नहीं हो पाते। आदेश का सरकारी रिकॉर्ड में अभी तक अमल नहीं हो पाता है तो अधिकारी उसको करवाएं। अब यह अभियान केवल अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहेगा। अधिकारी सीधे जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। ऐसे जितने भी प्रकरण हैं जिसका निराकरण तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा कर दिया गया, वह अमल होना चाहिए। पीएम किसान में जो अपात्र हैं उन्हें हटाया जाए और उनकी जानकारी को अद्यतन किया जाए। जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है उनकी ई-केवाईसी कराया जाए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने हटा क्षेत्र के किसानों से और आम नागरिकों से अपील की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वामित्व से संबंधित या राजस्व से संबंधित परेशानी है तो एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अमले के ध्यान में लाएं और इसका निराकरण 45 दिन के अंदर किसी भी स्थिति में कराया जाएगा। कलेक्टर श्री कोचर ने पत्रकारों के पूछे गए प्रश्नों के जवाब में कहा कि निजी स्कूल द्वारा ऊंचे दामों में किताब बेचने का मामला गंभीर है, इस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने 2-3 कमरों में नियम विरुद्ध संचालित स्कूलों पर भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने सरकारी स्कूल की शिक्षण व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को सख्ती से आगे बढ़ाने के संकेत दिए ताकि अभिभावकों बच्चों को शासकीय स्कूलों में पढ़ाने अग्रसर हो सके। है सर, तो फेस 1 के अतिरिक्त कुछ है या उसी को रिपीटिशन है? नहीं, इसमें राजस्व महाअभियान 2 में फेस 1 से कहीं आगे इसका विस्तार किया गया है और इसमें कई नए कंपोनेंट भी जोड़े गए हैं और इसमें बेसिकली फोकस इस बात पर है कि राजस्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जितनी मदें हैं उन सब मदों में जो है जनता की शिकायतों का, समस्याओं का, लंबित प्रकरणों का हम 45 दिन के भीतर निराकरण कर दें। चाहे स्वामित्व से रिलेटेड प्रकरण हो, चाहे वो पीएम किसान से रिलेटेड हो, चाहे नक्शा तरमीम से रिलेटेड हो, चाहे वो खसरे और खसरे आधार और समग्र की लिंकिंग हो, चाहे वो ई-केवाईसी हो, चाहे आपके अविवादित नामांतरण हो, चाहे अविवादित बंटवारा हो, ये सभी तरह के प्रकरणों का निराकरण जो है अगले 45 दिनों के अंदर किया जाना है। ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसीलिए हम लोग पूरा एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं और मैंने ये तय किया है कि मैं सभी तहसीलों का भ्रमण करूंगा और कल मैंने पथरिया का भ्रमण किया था, आज मैं हटाया हूँ, अभी मैं बटियागढ़ जा रहा हूँ। ऐसे लगातार मेरे दौरे रहेंगे। तो ये पहला दौरा रहेगा सेंसिटाइजेशन वाला, जिसमें हम सबसे बात करेंगे, इश्यूज़ एड्रेस करेंगे, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही। तो जैसे आज पटवारियों से चर्चा में कुछ बातें निकल करके आई, उन पर हम जितना जल्दी हो सके हम आगे एक्शन लें। उसके बाद हमारा दूसरा दौरा होगा वो इंस्पेक्शन वाला होगा। उसमें एसडीएम जो हैं, एडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, अपर आयुक्त, ये सभी हमारे तहसीलदार कोर्ट का, तहसीलदार न्यायालयों का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि कोई भी प्रकरण ऐसा तो नहीं है जो श्रेणियाँ उसमें चिन्हांकित हैं, उन श्रेणियों का कोई भी प्रकरण लंबित तो नहीं है या लंबित है और आरसीएमएस में दर्ज नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और 15 अगस्त को अधिकार अभिलेखों का वितरण की जो हमारा ध्वजारोहण समारोह है उसके अंतर्गत किया जाएगा, स्वामित्व योजना के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के ये सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है
और इसमें पूरा राजस्व महकमा टीम वर्क के साथ जुड़ गया है काम करने के लिए। सर, जो राजस्व भूमि पर काबिज हैं लोग जो कब्जा किए हैं, क्या उन पर भी फोकस किया जाएगा कानून पर? देखिए, इस अभियान में हम एक दूसरी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो सरकार का फोकस है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पक्ष में ऑर्डर हो गया कि ज़मीन मेरी है या मेरा नाम इस पर दर्ज होना चाहिए, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा, तो जितना हमारे अभिलेखों में अमल की कार्रवाई है वो हम इसमें करा रहे हैं। अतिक्रमण मुक्ति अभियान इस राजस्व महाअभियान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अतिक्रमण लगातार हटाए जाते हैं। जब भी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है उसमें तहसीलदार, एसडीएम सभी लोग इसमें कार्रवाई लगातार करते रहते हैं, और जब भी शिकायतें आएंगी तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। में एक हुई है वो खेती हो रही है, लगभग 1 महीने पहले शिकायत एसडीएम की। अच्छा, ओके। सो वो मेरे संज्ञान में नहीं है। एसडीएम साहब से मैं बात कर लूँगा इसके बारे में कि वो तत्काल इसकी जांच करा लें, और यदि वाकई में अतिक्रमण है तो उसको जो हमारी कानूनी कार्रवाई विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार वो हटवाने का काम करेंगे। सर, स्कूली किताबें लेकर हटाने मुद्दा गरमाया हुआ है। चिन्हित दुकानों पर 1500 की किताबें 3500 में दी जा रही हैं, कुछ एक जगहों पर मिल रही हैं। इसको लेकर क्या प्रयास करें? एक मेरे पास शिकायत ज़रूर आई थी। उस शिकायत में जब मैं अवकाश पर था तब मेरे पास एक शिकायत हटा से आई थी, और उस पर आपने जांच भी कराई थी। प्रतिवेदन भेज दिया। हाँ, आपने प्रतिवेदन भेजा। लेकिन समस्या ये आ रही है कि सर आपने जब एक तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम गठित की थी, हाँ जब स्कूल खुले नहीं थे, हाँ तो जितने भी स्टेशनरी संचालक थे वो अपनी किताबें कोई गोदाम वगैरह में रखे थे, तो आपकी टीम को कुछ नहीं मिल पाया। जो अभी वर्तमान में कोचिंग थी वो स्टेशनरी संचालक बेच रहे हैं किताबें, लेकिन उन पर कोई नंबर और रेट का बहुत इशू है। तो ये मेरा निवेदन है कि एक बार फिर से नहीं, बिल्कुल ये बहुत गंभीर मामला है, और हम बिल्कुल इसमें कटिबद्ध हैं। फिर से हम पूरी जांच कराएंगे। जी बिल्कुल। स्कूल से ही हो जाए तो बच्चों की जो वस्तुओं से यदि किताबें मिलें वो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्कूलों में भी हम जांच टीमें भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने अभी कई स्कूलों में दमोह में जांच टीमें भेजी थी, और वहाँ से किताबों में हमने इंक्वायरी कराई है उसकी। बिल्कुल। और इस अभियान में 2 चीज़ें और हैं। एक डिजिटल, तो सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों का भी हम इस अभियान के दौरान अधिकतम निराकरण सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर गौरव खंडायत, नागपुर की सुप्रसिद्ध चर्म रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खंडायत, MBBS, नागपुर, MD इन स्किन, पुणे, हटा में उपलब्ध। प्रत्येक माह की 2 तारीख को। मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। चर्म रोग, नाखून, बाल एलर्जी व सौंदर्य विशेषज्ञ, दाद, खाज एवं खुजली के रोगी अवश्य मिले। फंगल इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट। मिलने का स्थान अग्रसेन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, दिवाली वाले के बाजू में पेट्रोल पंप के सामने, हटा। मोबाइल नंबर 9589243244। धन्यवाद। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।